तो दिल्ली की जनता अब 200 यूनिट बिजली और वो क्या कहते हैं फ्री में महिला बस चलाना और ये सब जो तरह तरह के उन्होंने देश को गंदा फैलाया था दिल्ली में, वो सब चकनाचूर हो गए। तो जनता को कितना भी समझा लें, कितना भी कह दें, लेकिन उनके ऊपर जो धब्बा लगे हैं जुडिशियली, वो तो नहीं बदल जाएगी, क्योंकि जनता की सेवा करने के लिए आए और सिटिंग चीफ मिनिस्टर 177 दिन तुम जेल में काट रहे हो और इस्तीफा नहीं दे रहे हो, ये तुम्हारे मन में कौन सी लालच है? अब तो इस्तीफा दे दिया अरविंद केजरीवाल और कहा भी अगर मैं ईमानदार हूँ तो जनता वोट देके मुझे फिर से जिताएगी। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में कुछ ही महीनों का वक्त है और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। तो यहाँ की जनता से जानेंगे कि जनता क्या सोच रही है, इस बार फिर से आम आदमी पार्टी या फिर बदलाव। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है? ये आम आदमी पार्टी को हारने की ये बौखलाहट है, हताशा है, निराशा है। वो देख रहा है कि आने वाला जो चुनाव है लोक विधानसभा का, वो हमारे पक्ष में नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने 3 महीना पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और उस प्रत्याशियों को दिया है जो प्रत्याशी भाजपा में जिसको ये लग रहा था कि हमें टिकट नहीं मिलेगा, वो पार्टी छोड़ के गया, उसी को दे दिया है। क्यों इसलिए दिया? तो आम आदमी पार्टी ने मौका दिया है ना छोड़े हुए कैंडिडेट को। हाँ दिया है ना, अच्छी बात है। दो और सबसे बड़ी हताशा इस बात की है ना, इस बार उसके जो गठबंधन थे, जो कांग्रेस पार्टी थी, वो भी मैदान में है। तब की बार उसे दिख रहा है कि इस बार वोट का विभाजन होगा। जो वोट कांग्रेस को हमने चुराए थे, वो वोट अब कांग्रेस में वापस चली जाएगी। तो दिल्ली की जनता अब 200 यूनिट बिजली और वो क्या कहते हैं फ्री में महिला बस चलाना और ये सब जो तरह तरह के उन्होंने देश को गंदा फैलाया था दिल्ली में, वो सब चकनाचूर हो गए। लोकसभा हारने के बाद आम आदमी पार्टी समझ लो दिल्ली की जनता के बैकफुट पे चला गया है। इस वजह से ये हताशा निराशा को देख करके पहले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र बनाएगी। ऐसे मैं समझता हूँ, ऐसे किस बात के आप प्रत्याशी उतार दिए हो? प्रत्याशी उतारने से पहले जनता के सामने जाओ, अपना घोषणा पत्र जारी करो। जनता आगे तुमने क्या किए हो उसकी बताओ, क्या आगे करोगे वो बताओ, तब चुनाव लड़ने का मजा है ना। आम आदमी पार्टी पदयात्रा तो करती हुई नजर आ रही है, उनके नेता मनीष सिसोदिया हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, जनता से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वो जनता को कितना भी समझा लें, कितना भी कह दें, लेकिन उनके ऊपर जो धब्बा लगे हैं जुडिशियली, वो तो नहीं बदल जाएगी। वो तो दिल्ली के आम जनता सब समझता है। गलत आरोप लगाया है, अभी तक साबित नहीं हुआ शराब घोटाला। तो इसका मतलब कोर्ट गलत है जो आपको बंद करके रखा 3-3 महीना, साबित नहीं कर पा रहे अभी तक। बगैर सबूत के 3-3 महीना जेल में काटे हो। भाजपा की साजिश है। ये काहे की साजिश है? आपको जवाब देना है। अभी आपसे कोर्ट से बरी नहीं हुए हो, 177 दिन जेल काट के आए हो और कोर्ट ने आप पर तरह तरह के कानून कायदे लगा करके बाहर किया है। आप उस कानून कायदे का अगर उल्लंघन करोगे तो फिर जेल में जाना पड़ेगा, आप पर में कार्रवाई होगी और जेल जाओगे। अब इसको बचने के लिए तुम जनता में जा रहे हो, तो जनता तुम इतनी भोली भाली, दिल्ली की जनता अब भोली भाली नहीं है। तुम्हारा 11 साल के क्रियाकलाप से जनता चुभ उब गया और देख लिया कि ये सिवाय लूटने के अलावा दिल्ली के आम जनता के टैक्स के पैसों के अलावा कुछ नहीं किया है इन्होंने। अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली के लिए मैंने विकास किया है, मेरी जैसी सुविधाएं किसी राज्य में नहीं मिल रही आज तक। दिल्ली का बेटा था, माना था दिल्ली के लोग। सही में है ये दिल्ली का बेटा और जनमानस के लिए काम करेगा। परंतु आने के बाद तुम हॉस्पिटल के बगल में तुम शराब के ठेके खोलना कहाँ के उचित है? स्कूल के बगल में शराब का ठेका खोलना कहाँ का उचित है? मदरसे के बगल में शराब का ठेका खोलना कौन सी उचित है? औरतों के लिए पिंक ठेका खोलना कौन सी उचित है? ये सब चीज घिनौने काम तुमने आते ही किस लालच में किए? क्यों किए? तुमने आए थे हॉस्पिटल बदलने के लिए, तुमने बदलाव लाए, तुमने आए थे स्वास्थ्य बदलने के लिए, तुमने बदलाव लाने की कोशिश करी, पर हॉस्पिटलों की दुर्दशा देखिए आप क्या करके। कोई 3 घंटा लाइन में लगते जब तक वो डॉक्टर को दिखाएगा तब तक बेहोश होकर मर जाता है। तुम झूठों में हंक मारते हो कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। मोहल्ला क्लिनिक में तुमने खोले तो ठीक है, उस क्लिनिक में जांच की भी व्यवस्था होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। ऐसी मशीनें दी क्या? सिर्फ कुत्ते लौटने के लिए तुम खोल करके और वाहवाही ले रहे हो और करो अमेरिका हमारा कराए। तो अमेरिका ये भी तो देख रहा है कि तुम एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर
जो कि जनता की सेवा करने के लिए आए, और सिटिंग चीफ मिनिस्टर 177 दिन तुम जेल में काट रहे हो और इस्तीफा नहीं दे रहे हो, ये तुम्हारे मन में कौन सी लालच है? अब तो इस्तीफा दे दिया अरविंद केजरीवाल और कहा भी अगर मैं ईमानदार हूँ तो जनता वोट देके मुझे फिर से जिताएगी। वो इस्तीफा ऐसे नहीं दिया, किससे दिया? उन पे कानून, जब कोर्ट ने कहा कि तुम जाओगे तो ले बाहर कर रहा हूं तुमको, लेकिन तुम मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं जाओगे, किसी सरकारी कागज पर तुम साइन नहीं करोगे, अपने आप को सारे कानून से उनको वंचित कर दिया। दबाव में दिया इस्तीफा। दबाव में तब इस्तीफा दे करके मालिना को बनाया गया। अब दिल्ली की जनता आने वाला नहीं है उसके झालस में, और दिल्ली में आप देख लिए दिल्ली में इस बार किसकी सरकार होगी? आम आदमी अगर काम पसंद नहीं आ रहे जनता को, तो कौन सी ऐसी सरकार है जनता का भला करे? कांग्रेस सोचे ना इस बात में, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए ना। जिस शीला दीक्षित अच्छी काम करी थी दिल्ली की, कॉमन गेम के अंदर में दिल्ली को एक अच्छा तस्वीर दिया था जो आज भी दिख रहा है। इन्होंने कुछ नहीं करा, वो शीला दीक्षित की जो की हुई काम है वही दिख रहा है। लेकिन उस शीला दीक्षित को 25,000 वोट से पहली बार हराने वाला कौन है? अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद जब 7 सीटें कांग्रेस को आई तो किसको सपोर्ट किया? अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया, और बदले में जितने भी उनके वोट थे सारे दे दिए। आज वो दिल्ली में न्याय यात्रा निकालने, भाई किस बात की न्याय यात्रा निकाल लो? अरविंद केजरीवाल से न्याय दिलाना है। हाँ, जब तुम्हें लोकसभा में सपोर्ट करे तो बहुत बढ़िया केजरीवाल, और जब हरियाणा में विधानसभा में तुम्हारे साथ न दे तो दिल्ली में आकर के केजरीवाल के मां बहन करूं, तो ये सब कैसे बात चले? ये सब देखने रही है दिल्ली की जनता। स्वार्थ बस गठ नहीं चलती है, ये हमेशा। अब आज ना, और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस लड़े, कितनी दम है दिखाए दिल्ली में दिखाओ। भाजपा तो हमेशा दिखा रही है और दिखाती भाजपा के अंदर वो काबिलियत है कि दिल्ली में की सत्ता ले जाए। अब के बार देख लेना, अब के बार दिल्ली में देख लेना किसकी सरकार बनेगी। रह गए 2-3 महीने, और अरविंद केजरीवाल कहते हैं मोदी जी भूल जाइए, इस जन्म में दिल्ली आपकी नहीं होगी कभी। अब तो वो भूल जाए, अब भूल जाए केजरीवाल जो दिल्ली में मैं फिर सरकार बनाऊंगा, क्योंकि उनके कमर तोड़ने वाला कांग्रेस पार्टी खुद आ रही है मैदान में। और अब की बार उनको पता चल जाएगा किसमें है, भाजपा या बीजेपी के। और मोदी जी के जो वोट परसेंट है 38 से 36 से 38%, पहले भी था आज भी है। वोट परसेंट में गिरावट नहीं आई, बल्कि लोकसभा में 53% हो गई थी वोट। तो इस वजह से बीजेपी कभी दिल्ली में हारी नहीं है, हारी तो है कांग्रेस। कांग्रेस हारी है, अपने सारे वोट उसको कन्वर्ट किया। अब आकर के जिद्दोजहद करना पड़ता है, हाथ पैर जोड़ना पड़ता है। अब देखता हूँ कितना दम है। तो ये जाता है भाजपा की पकड़ नहीं है दिल्ली में, काफी टाइम होगा भाजपा को ना ही आए। अगर पकड़ नहीं होती तो 7 लोकसभा सीट लोकसभा ले जा सकती, विधानसभा नहीं। तो पता चलेगा ना अब की बार पता चल जाएगा। अब तो मैदान में तुम 70 के 70 घोषित कर दो ना, कुछ नहीं होने वाला है। जो अभी प्रत्याशी हमारे विधानसभा में दिया है उसको 12 एक भी नहीं बजेगा, हार जाएगा वो। अच्छा, कुछ नहीं है। अगर भाजपा आती है दिल्ली में तो क्या जो सुविधाएं जनता को मिल रही है, फ्री बिजली, फ्री पानी, बस की टिकट, वो दे पाएगी भाजपा? जो भी उचित होगा, जो भी उसके योजनाएं उचित है, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। और जो अनलीगल रूप से वो आर में लूट रहे थे वो सारी बंद होगी। अच्छा, अगर महिलाओं को फ्री, तो खुश है ना अरविंद केजरीवाल? हाँ, तो जनता जिससे खुश है वही काम बीजेपी करती है। जनता को रुला के बीजेपी कभी कोई काम नहीं करती है। आप देखें जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकार है वहाँ की जनता खुश है, वहाँ की जनता खुश है, वो स्टेट आगे बढ़ रहा है। जहाँ लगता है बीजेपी वालों से झूठे वादे करते चुनाव में, बाद में देना बंद कर देते हैं। झूठे आरोप लगाना, झूठे बातें बोलना, झूठे प्रोपेगेंडा फैलाना, झूठे वादे करना इन लोगों की फितरत है। ये हमेशा यही सब तो करते हैं। वो अभी तक कर तो लिए थे उन्होंने, हरियाणा में निकल गई ना हवा, कितने झूठे वादे करे। और अभी महाराष्ट्र में भी करके आए हैं लोग। वहाँ कहा सरकार दे रही है 2100, इन्होंने कह दिया 3000। और दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा परसों। जो किसकी सरकार बन रही है, किसकी बनेगी? तो इन लोगों के गारंटी पर और इन लोगों के योजनाओं पर देश की जनता को कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के काम से जनता खुश नहीं है, भाजपा आएगी तो कितनी सीटें लेकर जाएगी? अब की बार भाजपा आ रही है, कम से कम 45-46 के आसपास भाजपा लेके जाएगी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 70 की 70 मेरी होंगी। वो हवा निकल गई, वो निकल गई। अगर भाजपा के 8 ही सांसद हैं जिनको विधानसभा के अंदर में पानी पिला देता है। अच्छा। और अगर 46 होगा तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये जब लोकसभा में देखिए ना, इनके कोई तथ्य नहीं है।
देश हित में कोई बात नहीं करते, किसी मुद्दे पर सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं। देश की जनता नहीं देखती है कि लोकसभा के अंदर किस तरह की बात करते हैं, देश के मुद्दे पर ये विपक्ष कभी कोई बात करती है? औरों को ये भी लगता है कि लोकसभा में बैसाखी पे आए हैं मोदी जी। कौन सी बैसाखी? मनमोहन सिंह कौन सी बैसाखी पर चलाया था? नरसिम्हा राव कौन सी 400 बैसाखी? पार का नारा तो मोदी जी ने दिया था ना लगातार। अगर मोदी ने 400 का पारा नारा दिया तो 300 तो लाए, 290 तो लाए। तुम कहाँ गए? तुम भी तो दिए थे। बैसाखी पे बनी है ना, कहा तो ये भी जा रहा है सर। मैं तो कहता हूँ बैसाखी तो उनके भी थे, मनमोहन सिंह के भी थे, 10 साल चलाए बैसाखी की सरकार थी। राजीव गांधी के बाद कभी कांग्रेस सत्ता में 150 पार नहीं करी, लेकिन सत्ता चलाई ना, तो वो कौन सी बैसाखी? मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि उनकी 300 सीटें आई, अगर नीतीश जी हट जाएं, पीछे हट जाएं, जैसा कि वो पलटू है ही, अगर वो हट गया तो सरकार तो गिर गई ना आपकी, बीजेपी वाली सरकार गिर गई। और जहां तक की मानना आपका ये कहना है कि दिल्ली में काम नहीं हुआ, अगर दिल्ली में काम नहीं हुआ तो आपके बच्चे पढ़ते होंगे सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे, प्राइवेट में तो हम नहीं पढ़ा सकते ना। तो उस गरीब आदमी से पूछो जो दिल्ली में रह रहा है, जो अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहा है। मैं खुद एक सेक्टर 3 के स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का हूँ, रोहिणी में। हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो हमारे ऊपर टीन शेड की होती थी। आज वो वर्ल्ड क्लास लेवल का पब्लिक स्कूल के बच्चों ने अपना नाम कटवा के सरकारी स्कूल में किया है। और ये बात रिपोर्टेड है कि लगभग 200 बच्चे पब्लिक स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में गए। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो शिक्षा में कहीं ना कहीं बेहतर हुआ है शिक्षा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बंदा शिक्षा के लिए करेगा ना, तो वो बंदा ये जो देश है सिर्फ एजुकेशन से चेंज हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आपको फ्री का देके या ऐसा कुछ देके चेंज होने वाला है। आप लेते रहोगे वो देता रहेगा। बात ये नहीं है, बात है एजुकेशन चेंज करती है, और वो एजुकेशन प्रॉपर दे रहा है। एक गरीब आदमी की बेसिक फैसिलिटीज होती है, जो होती है एजुकेशन, उसके स्वास्थ्य, हेल्थ वगैरह, जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोग अफोर्ड नहीं कर आरोप सकते। ये लग रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं आते, वहाँ पे कहीं ना कहीं सर का आरोप है कि कुत्ते बैठे रहते हैं। कई जगह ऐसी हालत है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने खुद देखा कई जगह ऐसी हालत है। बट मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहले जो थे और आज में थोड़ा चेंज आया है, जिसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कि अगर आप देखें कि मैं जाता हूं, अगर मैं दिल्ली का नागरिक हूं और मैं कुछ टेस्ट कराता हूं, तो अगर वो टेस्ट वो हॉस्पिटल नहीं करेगा और डॉक्टर ने लिख के दे दिए, आज से पहले हमें वो अपने पैसों से करवाना पड़ता था, पर आज मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा के उसे फ्री में करवा सकता हूँ किसी भी लैब में जाके। तो ऐसी फैसिलिटी हर किसी को नहीं मिलेगी। तो अगर आप वोट दे रहे हैं किसी और को और एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं किसी और से, तो ये गलत है। अगर आप दिल्ली में वोट दे रहे हैं और दिल्ली में एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं उसी हिसाब से, तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि दिल्ली में सर का ये कहना है कि भाजपा आएगी, क्या चांस है भाजपा आने का या अरविंद केजरीवाल आएंगे? 7 सीटें पिछली बार उन्होंने ली थी, और आई थिंक इस बार दोबारा से वही हाल होगा, जो कैरम बोर्ड खेलने के लिए 4 जने भी नहीं बचेंगे। इन्होंने कहा सबसे शिक्षा की बात करने, ठीक है। उन्होंने कहा था 200 स्कूल बनाएंगे। कौन सी एक उद्घाटन किया है सर, आज ही उद्घाटन नाम बता दे। अतिशी ने रोहिणी में आज एक स्कूल का नाम बता दे। और फिर हमारे यहाँ पर सेक्टर 4 में सर्वोदय विद्यालय है, नया बना हुआ है, बिल्कुल नया बना है। उसकी 2013 में शायद इनकी सरकार पहली बार आई थी, 13-14 में लगभग। उसके बाद वो स्कूल बना है। आप एक ही की बात कर रहे हैं ना, मैंने आपको एक ही बता दिया क्योंकि मैं एक जानता था। पर मैं आपको अपने स्कूल की बता रहा हूँ। मैं जिस स्कूल से पास आउट हुआ हूँ, वहां पर बिल्कुल बेसिक फैसिलिटी भी नहीं थी। पढ़ाने की तो छोड़ो, आजकल हैप्पीनेस क्लासेस हम लोगों को पता ही नहीं है। हम लोग मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस ही नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें पता नहीं है उनको कितना प्रेशर है। घोटाला किसने किया? जो शिक्षा मंत्री, ये ठीक कहे उन्होंने, जो शिक्षा के स्तर को सुधारा। सुधारने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम सुधार रहे हो और उसी एजुकेशन के पैसों को गमन कर रहे हो। शिक्षा मंत्री किस बात में गया था जेल? शिक्षा स्कूल क्लासरूम घोटाला। 8-8 लाख के जो 300 रुपए की होती है वो होता है, वो 8-8 लाख में व्हाट्सएप पे है नहीं आपको? सबको पता है, सबको पता है। जितने दारू के घोटाले में अंदर गए थे और आज भी बाहर आ गए। और मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में गए थे अंदर, आज तक एक FIR नहीं हुई है। वो सिर्फ ट्रायल पे लेके गए थे, वो ट्रायल भी चालू नहीं किया। समझ रहे हो? कानून का इतना बुरा हाल करके रख रखा है उन्होंने, दिल्ली पुलिस के हाथ में देके कि ट्रायल कर रहे हैं। मतलब अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया, आपको पुलिस ने पकड़ लिया और अभी आप साबित भी नहीं हुआ है, आप पे FIR भी नहीं है, उस पे आपको साल भर अंदर रख लिया। सोचो वो शिक्षा मंत्री है, उसका ये हाल किया। अगर आप आम आदमी होगे तो आपको 4 साल 5 साल रगड़ देंगे ये। आप ये बात सोचे कि कितनी कानून व्यवस्था को भी मोदी ने अपने दिल्ली में हाथ में रख रखा है। और फिर कहता है ये स्मोक हटाओ। अरे सिर्फ दिल्ली में स्मोक हो रहा है क्या? गाजियाबाद का स्मोकिंग लेवल देखो और यहाँ का स्मोकिंग लेवल देखो, बहुत फर्क है।
तो मतलब जो दिल्ली की परेशानी है वो तो परेशानी है, जो गाजियाबाद में रह रहे हैं वो मैनेज कर लेंगे 500 IQ से? नहीं कर सकते। जितनी एयर क्वालिटी यहाँ गंदी है वहाँ नोएडा और गाजियाबाद में भी है। आप उस पे क्यों बात नहीं करते? आप सिर्फ दिल्ली पे क्यों बात? नहीं नहीं, दिल्ली पे कैसे नहीं बात करें? जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ये हैं तो हम दिल्ली पे बात कैसे नहीं करेंगे? दिल्ली के स्वास्थ्य के ये भी है ना, यूपी पे क्यों नहीं करते? केंद्र की सरकार से सवाल हो रहा है कि देश में पॉल्यूशन हो रहा है, तो देश की सरकार जवाब देगी ना। अगर यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इश्यू होता है, आतंकवादी हमला होता है, तो उसमें केंद्र सरकार जवाब देगी, गृह मंत्री अमित शाह जी जवाब देंगे। ये सरकार बैठी किस लिए है? फिर सारे केंद्र ही जवाब देगा। कोरोना में जब तुम फेल हो गए तो अमित शाह ने आके संभाला मोर्चा, तुम क्यों बैठे हो? इस्तीफा दो, सारा केंद्र संभाल लेगा। फिर बीजेपी को अब मैं जिता देता हूँ, फरवरी में बीजेपी को जिता देता हूँ, तो मार्च में पोल्यूशन खत्म। ये इसकी तैयारी करनी पड़ती है, पहले क्यों नहीं करा? आप जब 500 तक पहुंच गया तो ठिकरा फोड़ रहा है यूपी पर में, ठिकरा फोड़ रहा है जो दूसरे राज्यों पर में। ये सबने ये काम नहीं करने का, इसी कारण से वो कौन था वो जो मिनिस्टर अभी भागा है, ये जो आरोप लगा के गया है, 5.5 साल इन्होंने केंद्र से लड़ने में अपनी समस्या खराब करी, समय खराब करी। मान गए, ये कह रहे हैं ना कि काम व्यवस्था होती है, टाइम लगता है। आपकी व्यवस्था नोएडा में तो है, गाजियाबाद में तो है, वहां फेल। तो ऐसा नहीं होता है। आप जो बोल रहे हैं वो खाली आपका माइंड वॉश करके डाला गया है, असल में काम वही होता है। और मैं गारंटी देता हूँ, आप मैं यही खड़ा हूँ, इलेक्शन के फरवरी में इलेक्शन है, फरवरी के बाद रिजल्ट आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगले 20 साल भी उस बंदे को हिला के दिखा दो, क्योंकि उसने काम किया है और वो काम के दम पे वोट मांगता है। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में थी। आपको बता दें, जिस तरीके से लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेके अरविंद केजरीवाल लगातार दावे कर रहे हैं कि 70 की 70 विधानसभा सीट हम लेके जाएंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद थे लोग, उनका कहना है कि इस बार बीजेपी को आना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने काफी अच्छा काम किया है। देखना ही होगा विधानसभा चुनाव में फिर से वापसी करेंगे या बदलाव होगा। मैं पूनम, आप देखते हैं यूपी न्यूज़।